सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 7 के लिए इसका पाठ 9। हमारे इस पाठ का नाम है साय। इसमें देखते हैं लेखक क्या कहता है कि क्या आप त्याग का मतलब समझते हैं? कोई दूसरा किसी के लिए कितना अनमोल त्याग निस्वार्थ मदद कर सकता है। यह सब हम आपके समक्ष इस कहानी के माध्यम से ला रहे हैं। एक ऐसे मित्र की कहानी जो विदेश में रहकर अपने भारत में रहते हुए मित्र की पत्नी व छोटे बच्चों की इतनी मदद करता है, जो कि आज के परिवेश में तो शायद कल्पना से परे है। नैरोबी में रहने वाले दो मित्र किस तरह से इस पाठ के मुख्य पात्र होते हुए भी दूर रहकर इतनी अद्भुत कहानी रचते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज वह रंग बिरंगे निकटों वाले पत्रों की राह देखती, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झाँकता नहीं था। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद एक पत्र एक दिन मिला। बड़ा अजीब था वह, बड़ा करुणा भरा, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंगभेद के कारण पहले यूरोपीय लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब उम्मीद लगती नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है, इसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्थर पड़ती रोती, अबोध बच्चे अबोध होते हैं, ना समझ बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते। पत्नी पत्थर पड़ती रोती, अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से मुंह को ताकते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तब कहीं केन्या की मोहर लगा। एक विदेशी लिफाफा आया, लिखा था परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म लिया है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले ही की तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी, चिंता की कोई बात नहीं। पहले की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियाँ नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुंचते रहे। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा रहा है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उसने। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है। धीरे धीरे कुछ नई जमीनें खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। घर के बारे में इतने, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी नहीं आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग 3 वर्ष बीत गए। घर की ओर से पत्र जाते रहे। अब उसे थोड़ा समय निकाल कर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे बहुत याद करते हैं, उसे देखने को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती हैं उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं उसे वजीफा मिलेगा। तनु अब 18 पार कर गई है। 18 पार कर गई है, उसका भी ब्याह करना है। कोई अच्छे सा लड़का अपनी जात बरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि समय तो नहीं, अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो वहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना, कहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न थी। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हुई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएगा, और लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। व्यवस्थाओं से भरा लंबा पत्र आया, और इस बीच एक नया कारोबार शुरू हुआ। उसमें मजदूरों की एक हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के साथ चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में प्रथम रहा। खेलों में भी पहला स्थान था। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम से मिली सारी वस्तुओं को फोटो व पापा को भेजना न भूलें। बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई।
लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी नाम रोशन करते रहें। उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर घर आना संभव न था। पर हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती, उसका आना स्थगित हो जाता। समय पंख बांधकर उड़ता रहा बहुत गति से। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका घर आ पाना कठिन है तो वे अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना था, काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उन्हें नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही करना पड़ता है। यहाँ की ओबहा बच्चों की पढ़ाई ने एक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की याद आती है, लेकिन व्यवस्था का क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुँचा जब अज्जू ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पिता के अब भी घर आने की संभावना नहीं दिखी। उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, एक बार अंतिम बार देखना घर जाती है। फिर उत्तर में पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने